बेटा पिछली वीडियो में हम ये जेट विमान वाला क्वेश्चन कर रहे थे कि एक बिंदु से जेट विमान का उन्नयन कोण 60 है। मान लो यहाँ पर विमान है और ये उन्नयन कोण आपका 60 है। 30 सेकंड की उड़ान के बाद, अब ये 30 सेकंड बाद जब हमने देखा तो ये हेलीकॉप्टर किसी दूसरे बिंदु पर पहुंच जाएगा और अब हम यहीं से इधर देखें तो कोण अलग होगा। अब कोण कितना है? अब 30 डिग्री का है। यदि जेट विमान 3600√3 की निरंतर ऊंचाई पर है, मतलब ये जो दूरी है यहाँ से ये दूरी हमेशा 3600 है, तो आपको जेट विमान की गति ज्ञात करनी है। अब गति क्या होती है आपको बेटा? गति क्या होती है? गति होती है दूरी बटा समय। तो हम ये निकालेंगे कि विमान ने बी बिंदु से जब वो सी बिंदु पर गया तो कितनी दूरी तय की। यह आकृति बनेगी, ये क्लियर है। पहले एंगल 60 था, फिर जब वो 30 सेकंड बाद दूसरे बिंदु पर पहुंच गया तो एंगल 30 हो गया। अब दो समकोण त्रिभुज है, एक तो ये वाला, ये नीचे तक, जिसमें कोण कितना आएगा? 60। तो हम इसमें त्रिकोणमिति का अनुपात लगाएंगे। हमें ये देखना होता है क्या दिया है और क्या निकालना है। उन दोनों को जोड़कर जो अनुपात होता है उसको हम लेते हैं। हाँ, तो अब इसके अंदर हमने क्या किया? हमने इस दूरी को मान लिया x और हमने इस दूरी को माना y। हमारा मोटिव है y निकालना। y वो दूरी होगी जो b बिंदु से c बिंदु तक पहुंचने में उसने तय की है। ठीक है, तो जब हम इस त्रिभुज की बात करेंगे तो BE क्या है? लंब बटा AE यानी आधार। तो लंब बटा आधार क्या होता है? tan थीटा होता है और इस त्रिभुज में थीटा कितना है? 60 है, तो tan 60। BE हमें पता है कि 3600√3 होगा, क्योंकि वो जो एरोप्लेन है वो एक ही ऊंचाई पर उड़ रहा है। मतलब आगे भी चला जाए तब भी ऊंचाई कितनी रहेगी उसकी जमीन से? 3600√3। तो वो हमने यहाँ लिख दिया। जब आप इसको नीचे लाओगे और इसको इधर कर दोगे तो √3 से √3 कट जाएगा, x आ गया 3600√3। अब हम इस बड़े वाले त्रिभुज में भी त्रिकोणमिति का अनुपात लगाएंगे, CD बटा AD। अब इसमें AD दो हिस्सों में बट गया, x जमा y, तो हमने x प्लस वाई लिख दिया। CD 3600√3 है। tan 30 का मान 1/√3 होता है। अब तिरछी गुणा कर दो, x का मान आपको पता है। अच्छा देखो यहाँ पर 3600√3 को जब आप √3 से गुणा करोगे तो 3600 वैसे का वैसे आ जाएगा। √3 जब √3 से गुणा होगा तो 3 बन जाएगा। तो ये हो गया आपका 10,800। यहाँ पर x हमने अभी निकाला 3600 है, तो 3600 प्लस y, यहाँ से y कितना आ गया? 7200। तो यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है वो है 7200। और इस 7200 मीटर की दूरी को तय करने में टाइम कितना लिया उसने? 30 सेकंड, क्योंकि बोला ना 30 सेकंड में। तो गति कैसे निकालते हैं? दूरी बटा समय। दूरी हो गई 7200, समय हो गया 30 सेकंड, तो गति आपकी आ गई 240 मीटर पर सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन हमने अभी पहले भी किया था। एक प्रेक्षक 1.7 मीटर लंबा है जो कि एक टावर से 20√3 मीटर दूर है। इसका मतलब यहाँ कहीं टावर होगा। ये प्रेक्षक है, ऑब्जर्वर है, और इसकी हाइट कितनी है? 1.7। या ये टावर से जो इसकी दूरी है वो है 20√3। प्रेक्षक की आंख से मीनार की चोटी का उन्नयन कोण, यानी ऊपर वाला जो कोण है, यहाँ पर जो कोण बनेगा, और ये हमारी क्या हो जाएगी? हॉरिजॉन्टल लाइन। ये हमारी दृष्टि रेखा हो जाएगी, ये हॉरिजॉन्टल लाइन हो जाएगी। तो ये कोण 30 का है। हमें टावर की ऊंचाई ज्ञात करनी है। तो ये कैसे होगा? देखो बेटा, ऐसे आकृति बन जाएगी। अब टावर की ऊंचाई, टावर कहाँ से कहाँ तक है? टावर है E से लेके C तक। अब पहले भी बताया था ये 20√3 है, तो ये भी कितना होगा? 20√3, क्योंकि ये आयत बनेगा। ये 1.5 है तो ये 1.7 है, तो ये भी 1.7 होगा। तो हमारा मकसद क्या है? ये निकाल ले अगर हम, तो टावर की ऊंचाई कैसे आ जाएगी? उसमें 1.7 जोड़कर। तो हम ऊपर वाले समकोण त्रिभुज में, इस वाले में त्रिकोणमिति का अनुपात लगाएंगे। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, सोना चांदी तोले। अब इसमें हम देखना है क्या ले। देखो, ये है लंब और ये है आधार। तो लंब होता है P, आधार होता है B। इन दोनों को जोड़ने वाला त्रिकोणमिति अनुपात कौन सा है? tan का। तो tan वाला ही लगा देंगे। ये हमने निकालना है, तो इसको x मान सकते हो आप, या ED ही रहने दो। AD आपको 20√3 दिया है, tan 30 1/√3 होता है।
अगर हम क्या करें, ईडी को यही रहने दो और इसको ऊपर ले जाओ, तो 20√3 1 से गुणा होगा, 20√3 आएगा, √3 से √3 कट गया तो 20 आ गया। यानी ये ऊपर वाली दूरी 20 है और नीचे वाली 1.7 है, तो पूरी मीनार की ऊंचाई कितनी हो जाएगी, 21.7। सेम ऐसा ही एक और क्वेश्चन है बेटा। भूमि के एक बिंदु से एक 10 मीटर ऊंचे भवन, यानी ये ए से लेके बी तक आपका क्या है, भवन है। ए से लेके बी तक, ए से लेके बी तक आपका भवन है, तो भवन 10 मीटर ऊंचा है। शिखर का उन्नयन कोण, तो भवन के अगर हम चोटी पे देखें तो वो उन्नयन कोण हमारा कितना है, 30। ठीक है। अब भवन के शिखर पर एक झंडा लगा दिया है, और अब अगर हम झंडे के ऊपर देखें तो वहां का उन्नयन कोण अलग होगा, क्योंकि भवन तो नीचे खत्म हो गया, यहां तक तो 30 डिग्री का एंगल बन रहा था। अब जब हम फ्लैग के ऊपर चोटी पे देख रहे हैं तो हमारा उन्नयन कोण 45 है। तो हमें क्या ज्ञात करना है, ध्वज दंड की लंबाई और बिंदु P से भवन की दूरी। एक तो हमें P से भवन की दूरी यानी ये ज्ञात करना है, और ध्वज दंड की लंबाई यानी BD, इस झंडे की लंबाई ज्ञात करनी है। तो हमने ये दो चीजें निकालनी है। तो देखो, दो समकोण त्रिभुज बनेंगे इसमें। एक समकोण त्रिभुज है ये छोटे वाला, जिसमें आपका कोण है 30 डिग्री का, ठीक है, और एक है ये बड़े वाला जिसमें आपका कोण है 45 डिग्री का। तो जब आप 30 वाले की बात करोगे, यानी इस छोटे वाले की बात करोगे, तो ये हमें दिया है, ये हमें पता लगाना है। तो परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, यानी लंब बटा आधार क्या होता है, tan होता है। और थीटा कितना दिया है इस त्रिभुज में, 30 दिया है, तो tan 30। यहाँ AB हमें 10 दिया था, AP हमें निकालना है 1/√3, तिरछी गुणा कर देंगे, 10√3 आया। अब √3 का मान आपको पता होना चाहिए, या प्रश्न में दिया होता है। √3 को अगर हम हल करें तो उत्तर आता है 1.732। तो 10 गुणा 1.732 आप करोगे तो 17.32 आ गया। यानी भवन की दूरी P बिंदु से कितनी है, 17.32 मीटर। एक चीज तो हमारी निकल गई। अब रह गया ये झंडे की लंबाई। झंडे की लंबाई के लिए हम क्या करेंगे बेटा, ये क्या हो जाएगा आपका परपेंडिकुलर, यानी लंब बटा आधार, लंब बटा आधार। अब लंब ये है, लंब है A से लेके D तक, तो लंब क्या हो जाएगा, x + 10, क्योंकि इसमें दो दूरी आ रही है, एक ये और एक ये। और आधार कितना है, AP अभी हमने निकाला 17.32, ठीक है, और उसमें कोण हम ले लेंगे tan 45। देखो यहां पर हमने क्या किया, tan + x अपॉन में tan √3 बराबर 1, ठीक है बेटा। तो आप सीधा सीधा ऐसे भी कर सकते हो, अगर आपको ये समझ ना आए तो। जब हमने इसको हल किया था 10√3 को, तो हमारा उत्तर आया था 17.32। तो अब तिरछी गुणा कर दो, 10 + x बराबर आ जाएगा आपका tan √3। tan √3 आपका क्या था, 17.32। अब आप क्या करो, 10 को दूसरी ओर ले जाओ तो माइनस में चला जाएगा। तो 17.32 में से 10 घटाओगे तो 7.32 आ जाएगा, यानी x का मान आ जाएगा 7.32। और x क्या है, झंडे की लंबाई, तो झंडे की लंबाई आ जाएगी 7.32। या यहाँ पर क्या किया है, यहाँ पर हमने √3 का मान नहीं रखा अभी फिलहाल, लास्ट में रखा है जाकर। तो बेटर है कि अगर आपको ये नहीं करना, क्या किया, तिरछी गुणा कर दी, दोनों में से 10 कॉमन ले लिया, अंदर बच गया √3 - 1। फिर √3 का मान रख दिया, इसको घटाया 0.732 आया, 10 से गुणा किया। ये आप ऐसे भी कर सकते हो, इसके बाद तिरछी गुणा कर दो, और 10√3 का मान कितना है, 17.32 अभी हमने निकाला था, और फिर सीधा हमने इसको 10 में माइनस कर दिया। लास्ट क्वेश्चन बेटा, 7 मीटर ऊंचा भवन है। इस भवन के शिखर से एक केबल टावर के शिखर का, ये आपका केबल टावर है, उन्नयन कोण 60 है। तो ये हमेशा फिर आपको एक हॉरिजॉन्टल लाइन बनानी होती है। तो ये हो गया आपका उन्नयन कोण। इसके पाद का अवनमन कोण 45 है, यानी फुट का। अगर हम टावर के ऊपर देखें शिखर पर तो कोण 60 है, और अगर हम टावर के नीचे देखें, बिल्कुल उसके पैरों पे देखें, तो
अवनमन कोण होगा ना, जब हम ऊपर से नीचे देखते हैं तो वो 45 है। तो अवनमन कोण जब भी आपको दिया होता है किसी बिंदु से, तो ये नहीं होता, ये नहीं होगा। कैसे होगा? यहाँ से हम देख रहे हैं, ये है ना हमारे देखने की रेखा, दृष्टि रेखा। यहाँ से हम एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करेंगे हमेशा। ये कोण 45 है। अब देखो ये 45 दिया है और हमें टावर की ऊंचाई ज्ञात करनी है। अब टावर की ऊंचाई दो भाग में बट गई, देखो आयत बन रहा है, ये 7 है तो ये भी 7 होगी। और टावर की ऊंचाई कैसे आ जाएगी? h में 7 जोड़कर। इस दूरी को मैंने h मान लिया, माना AC बराबर h, माना AC बराबर h मीटर है। अब देखो ये आयत बन रहा है आपका, और आयत में ये दोनों रेखाएं समांतर होती हैं, तो यहाँ पर ये z बन जाएगा। क्या बन जाएगा? z। और जब आपका z बनता है तो ये वाला कोण इस वाले कोण के क्या होगा? बराबर। ये वाला कोण इस वाले कोण के क्या होगा? बराबर। तो ये कोण भी आ गया 45 का। ठीक है, इनको बोलते हैं एकांतर अंतःकोण। अब हम इस त्रिभुज में क्या करते हैं? लगा देते हैं त्रिकोणमिति का अनुपात। ये हमें दिया है, यानी लंब हमें दिया है, 90 डिग्री का कोण यहाँ बनेगा ना। लंब बटा आधार क्या होता है? tan थीटा, और थीटा कितना है इस त्रिभुज में? 45। तो 7 बटा ED क्या आ जाएगा? 7 बटा ED बराबर tan 45। अब tan 45 तो 1 होता है, तो 1 को ED से गुणा करेंगे तो ED आ जाएगा, तो ED आ गया आपका 7 मीटर। अब देखो ये 7 है तो ये भी कितना होगा? BC, ये भी 7 होगा। कितना होगा? 7 होगा, क्योंकि ये आयत बन रहा है। अब हम क्या करेंगे? इस ऊपर वाले त्रिभुज में त्रिकोणमिति का अनुपात लगाएंगे। ये हमारा हो गया लंब, ये हो गया आधार, तो h बटा 7 पर एंगल कितना आ रहा है इस त्रिभुज में? 60, तो tan 60 डिग्री। अब h बटा 7 बराबर √3, तिरछी गुणा कर दी तो h आ गया आपका 7√3। अब सिर्फ h आपका 7√3 आया, टावर की ऊंचाई तो इन दोनों को जोड़कर आएगी। तो हम क्या करेंगे? AE हमारी टावर की ऊंचाई थी, जो कि क्या होगी? AC जमा CE। तो h में 7 जोड़ना है, यानी 7√3 में 7 जोड़ना है। 7 हमने कॉमन लिया, इधर बच गया √3 प्लस इधर बच गया 1। 7 एकम 7 होता है ना। अब √3 का मान होता है आपका 1.732, तो वो हमने यहाँ लिख दिया, प्लस 1। इन दोनों को जोड़ेंगे 2.732 आएगा, और उसको 7 से गुणा करेंगे तो 19.124 आएगा। बेटा ये इस चैप्टर के कुछ सिंपल क्वेश्चंस थे। मतलब इतने तो आपको करने ही पड़ेंगे। आपको अच्छे से क्वेश्चन पढ़ के फिगर बनाना आना चाहिए, और ये पता होना चाहिए कि कौन सा त्रिकोणमिति का अनुपात लगेगा। तो एटलीस्ट पहले आप इन क्वेश्चंस की 2-2, 3-3 बार लिखकर प्रैक्टिस करें। कोई डाउट है तो पूछ लें।